परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। आज सुबह फिर से एक बार और प्रभात मनन के द्वारा परमेश्वर के सामने आकर कुछ टाइम परमेश्वर की वचन से मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आजकल हम प्रकाशित वाक्य निर्गमन की किताब 14 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसका 20 पद तक हमने पिछले दिनों में देखा है। आज हम उसका 21 और 22 पद को देखेंगे। 21 और 22 पद में ये लिखा है कि द वाटर्स ऑफ द रेड सी आर पार्टेड एंड द चिल्ड्रन ऑफ इस्राएल क्रॉस ओवर सेफ्टी ऑन ड्राई ग्राउंड। परमेश्वर ने ये लाल समुद्र को दो भाग में विभाजित करते हुए लोगों को सूखा हुआ जमीन के अंदर से सुरक्षित लाल समुद्र के पार करवा दिया है। परमेश्वर का बहुत बड़ा एक चमत्कार इधर हम देख सकता है। इस्राएली लोग समुद्र के अंदर से जा रहा है। परमेश्वर ने किया हुआ बड़ा अद्भुत कार्यों में से एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य है। मानुषिक बुद्धि से परे परमेश्वर ने ये समुद्र को पार कर कर लाखों लोगों को और उसी का जानवरों को परमेश्वर ने लाल समुद्र के अंदर से भेज दिया है। कितना बड़ा एक अद्भुत हम देख सकता है। परमेश्वर का बहुत बड़ा एक काम। आइए हम पद को थोड़ा पढ़े। निर्गमन की किताब 14 अध्याय उसका 21 और 22 पद। और मूसा ने अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पूर्वाई चलाई और समुद्र को दो भाग कर कर जल ऐसा खड़ा दिया जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल की स्थल पर होकर चले और जल उनकी दिखनी और भाई और दीवार का काम देता था। परमेश्वर ने मूसा से कहा, तुम क्यों विलाप कर रहा है, तुम क्यों रो रहा है, तुम उठो, तुम कुछ काम करो। परमेश्वर ने कैसी किया है बोला है, वो विश्वास के साथ मूसा ने अपना हाथ समुद्र की और समुद्र के ऊपर बढ़ाया है। विश्वास था मूसा में। जब क्या कर दिया है, पर यहोवा ने एक रात भर एक प्रचंड पूर्वाई चलाई, बहुत बड़ा हवा, बहुत जोर से रात भर वो हवा इतना जोर से शक्ति से आकर वो समुद्र का पानी को आइस जैसी बना दिया है। वो नीचे की ओर नहीं आ सकता है। हम जानते हैं कि आजकल सरकार डैम सब बनाने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा करता है पानी को थोड़ा रुकने के लिए, परंतु इधर हमारा परमेश्वर का हाथ हम देख सकता है। बिना कोई खर्चा करते हुए परमेश्वर के ताकत के द्वारा पानी को पत्थर जैसी बना दिया है, लोहा जैसी बना दिया है, बहुत कड़क बना दिया है। दोनों साइड से इधर उधर नहीं आ जाएगा। दो भाग को कर दिया है, सूखी भूमि बनाया है। वो सूखी भूमि के अंदर से इस्राएली लोग चले गए। वो दोनों साइड में उनके थोड़ी देर पहले उसके सामने उसने समुद्र देखा है, परंतु अभी कुछ टाइम के बाद वो समुद्र कहाँ था, उधर एक सूखी भूमि बना दिया है। वो सूखी भूमि के अंदर से ये लोग जा रहा है। हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है।
एक बार शैतान ने हवा के द्वारा ईय्योब की बच्चों लोगों को घर सत्यानाश कर दिया है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हवा को परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने हवा को शक्ति के साथ तूफान ये सब परमेश्वर भेजता है तो दुनिया में। समुद्र के अंदर भी तूफान लेके आता है। कई साल पहले हम देख सकते हैं कि सुनामी समुद्र में आया था, कितना लोगों को नाश कर दिया है। परंतु इधर हम देख सकते हैं कि भलाई के लिए परमेश्वर ने वो समुद्र का पानी को निश्चल कर दिया है, चल नहीं पा रहा है। ऐसी एक स्थिति में उसको लेके आया है। इस्राएली लोगों को आंख से आंसू निकला होगा। मूसा और अरोन परमेश्वर को इतना धन्यवाद किया होगा। कैसे हुआ है कोई भी सोच नहीं सकता है। ऐसे परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया है। हम जानता है कि जब उत्पत्ति के टाइम में हम देख सकता है कि परमेश्वर ने कुछ पानी को आकाश के ऊपर रख दिया है। कैसे पानी को ऊपर रखता है, नीचे गिरता नहीं है। परमेश्वर का ताकत उतना है, पूरा दुनिया का पानी को ऊपर अलग कर दिया है। परमेश्वर का ताकत इधर भी हम उसी का एक झलक देख सकता है। परमेश्वर ने कठिनाई और तकलीफ आने के टाइम उनका मन में उसने सोचा नहीं है, ऐसी कामों में द्वारा परमेश्वर ने उसको मदद किया है। हम जानता है कि इस्राएली लोग और मूसा और आरोन ये देखा है पीछे से वो फरो का सेना आ रहा है, अभी बेचने के लिए कोई ये नहीं है। परमेश्वर के सामने उसने रोया है, उसके बचाओ बचाओ बचाओ। इस्राएली लोगों को फरो के बचाने के लिए उसने प्रार्थना किया। कभी उनका दिमाग में कभी प्रार्थना भी नहीं किया होगा, दिमाग में आया भी नहीं होगा ये लाल समुद्र को दो भाग में विभाजित करने के लिए उसका दिमाग में आया नहीं है। उसने उसके लिए प्रार्थना नहीं किया। परंतु हमारा परमेश्वर ऐसी परमेश्वर है। एफेसियों की किताब 3 अध्याय और 20वें पद में हम क्या मांगता है, हम क्या सोचता है, उससे भी बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। प्रिय भाइयों बहनों, आजकल हमारे चारों ओर भी फरो की जैसी शैतान का सेना है। बहुत सारा समस्या है, आगे समस्या पीछे समस्या, दोनों साइड में समस्या। हम कैसे जिएंगे हम नहीं जानता है। परंतु हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा आशा परमेश्वर ने दिया है। ये दुनिया का सागर से आजकल हम डूबा हुआ है, परंतु एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा। ये समुद्र से, ये दुनिया का समुद्र से हमको बचाएंगे, अपना जगहों में हमको लेके जाएंगे, एक नया कनान में हमको लेके जाएंगे। ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए और हम उसी के ऊपर विश्वास बढ़ाते हुए, ये परमेश्वर का चमत्कार का हाथ देखते हुए आगे हमारा जीवन बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।